अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफरिद, यूनिक और बहुत ही आला किस्म की कड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आजकल के मौसम में कड़ी का मौसम है। तो इस मौसम में अगर आप ये कड़ी बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। और इतनी मज़े की ये कड़ी तैयार होती है बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो को आप फुल एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी चीज़ स्किप ना हो। इसको हम इतना मज़े का तड़का लगाएंगे ना, जब आप वो तड़के की वीडियो देखेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगी। और क्रिस्पी क्रिस्पी जब हम पकोड़े जो हैं वो हम बनाएंगे और शामिल करेंगे कड़ी के अंदर, ऊपर से हम लगाएंगे कड़ी को तड़का, तड़के से इसको चार चांद लग जाएंगे। और जो हमने पकोड़े बनाए हैं ना, पकोड़ों की भी रेसिपी बहुत ही मज़े की है कि इस वीडियो की एक एक चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, आप देखे बिना रह नहीं सकेंगे। और इसकी जो इतनी खूबसूरत जो शक्ल आएगी ना, तो और जो खाने में इसका मज़ा, ओ माय गॉड, आपको क्या बताऊं। बॉयल्ड राइस के साथ आप इसको खाएं। और बरसात का मौसम है, रिमझिम बारिश का मौसम है, तो आप ये कड़ी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। चलें जी, इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कड़ी बनाना हर बंदे का काम नहीं है। कड़ी बनाना बहुत मेहनत का काम है। और जिसको शौक़ है वो ये रेसिपी ज़रूर देखें और इसको फॉलो कीजिए। पूरी रेसिपी देख के इसको बनाइए। और हमने क्या किया था, चलें जी अब बता देते हैं आपको। सबसे पहले हमने हाफ़ केजी दही लिया था, उसके अंदर मैंने 7 चम्मच जो हैं खाने वाले चम्मच भर के मैंने बेसन को शामिल कर दिया था उसके अंदर। और यहाँ पे पकौड़ों का सामान रेडी कर रही थी, तो मैंने आलू कट कर लिए थे, सब्ज़ मिर्चें, प्याज, कसूरी मेथी, सूखा धनिया, अनारदाना। इसको हमने नमक मिर्च डाल के इसको हमने रेडी कर लिया था। और इस सबसे पहले हम कड़ी बनाते हैं, इसकी रेसिपी आपको बताते हैं। चलें जी, अब हमने एक देगची ली है, तो इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। जो ऑयल हम शामिल कर रहे हैं वो है हमारे पास मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल के बहुत फ़ायदे हैं, और जब मस्टर्ड ऑयल में कड़ी बनती है ना तो बहुत ही आला बनती है। इसके अंदर हमने सबसे पहले ज़ीरा शामिल किया है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़रा सा इसको चम्मच की मदद से हम मिक्सअप करेंगे। फिर इसके अंदर हम जो शामिल करने वाले हैं ना वो है जी प्याज। सबसे पहले इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हल्का सा हमने ब्राउन करना, ज़्यादा नहीं करना, लाइट सा बिल्कुल प्याज को रखना है। धीमे धीमे हमने इसको लो फ्लेम पे इसको मिक्सअप करते जाना है। अब जब तक हमारे प्याज का कलर जो है थोड़ा सा चेंज होगा, इसको थोड़ा सा ढक्कन दे के इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। उतनी देर में चलें जी आ जाते हैं हम जो कड़ी की लस्सी है वो तैयार कर लेते हैं। हमने जग के अंदर हमने दही ऐड किया था और बेसन के 7 चम्मच हमने खाने वाले डाले थे, और इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे ब्लेंड। अब चलेंगे प्याज का ढक्कन उठा के देखते हैं। हाँ जी, प्याज का कलर बहुत अच्छा आ गया, जितना हमें चाहिए था। अब इसके अंदर जो हम चीज़ें शामिल करेंगे वो है जी लहसुन अदरक कुटा हुआ। अब इसके अंदर वो शामिल करेंगे। इसकी 2 मिनट के लिए हम भुनाई करेंगे। अब इसके अंदर लहसुन अदरक जो है कुटा हुआ वो शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जैसे ही लहसुन अदरक की थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, फिर इसके साथ हम जो टमाटर हैं हमने कट कर लिए हुए हैं। आप चाहें तो टमाटरों को चॉप करके भी डाल सकते हैं। और आज फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसे ही टमाटर डाल रही हूँ, नहीं तो मैं टमाटरों को हमेशा चॉप करके डालती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी ऐसे भी मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए अब ढक्कन दे के टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ़्ट होने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मसाले। जो मसाले जो हैं बहुत सिंपल हैं, वो आपको घर से किचन से ही मिल जाएंगे। हमने लिया है 1/2 टेबल स्पून हमने सुरख मिर्च ली है, 1/2 टेबल स्पून हमने ली है हल्दी पाउडर, क्योंकि हम मिर्चें कम खाते हैं
और नमक है 1.5 चम्मच। और वो हम टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा बाद में कर लेंगे। अगर कमी बेशी हुई तो हम बाद में नमक ऐड कर लेंगे। और जो तड़के में हम मिर्चें डालेंगे उसकी वजह से भी मिर्चें थोड़ी सी हमारी करारी हो जाएगी ये कड़ी, तो इसीलिए फिर हमने मिर्च कम डाली है। और अब ये है जी 1.5 चम्मच हमने ऐड किया है इसके अंदर सूखा धनिया भुना हुआ। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। थोड़ा सा हम इसको चम्मच की मदद से मिक्सअप करेंगे और इसको भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए, ताकि मसाला हमारा अच्छा सा तैयार हो जाए। फिर इसके अंदर हम जो अगली चीज़ डालने वाले हैं वो मेरी बहुत फेवरेट है। तो अब थोड़ा सा पानी का पहले हम छट्टा लगाएंगे ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। अच्छा, बहुत से लोग वो चीज़ नहीं ऐड करते होंगे कड़ी में जो मुझे पसंद है, तो वो मैं आपको आगे चल कर दिखाती हूँ मैं क्या इसके अंदर शामिल करूँगी जब तक हमारा मसाला अच्छी तरीके से रेडी हो जाए। वैसे मुझे लगता है आप लोगों ने कभी भी कड़ी के अंदर वो चीज़ शामिल नहीं की होगी जो मैं इसके अंदर शामिल करने वाली हूँ। लोग कड़ी को सिंपल ही कड़ी बनाते हैं। तो अब ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है ना वो बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया है। ऑयल जो है ऊपर आ गया हुआ है। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये देखें मेरे फेवरेट आलू। मैं कड़ी के अंदर आलू ज़रूर शामिल करती हूँ। मुझे ना कड़ी के अंदर आलू बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैं जब से कड़ी बनाना मैंने स्टार्ट किया है तो मैं आलूओं के बिना कड़ी बनाती नहीं हूँ, क्योंकि आप भी कभी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे, जब कड़ी के अंदर आप आलू ऐड करेंगे तो कड़ी का मज़ा दुबाला हो जाएगा। अब ये आपके अपने ऊपर है, आप डालना चाहें तो डालें, वरना नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। चलें जी, अब आलूओं को हम ढक्कन दे के स्टीम में 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और उसी के साथ अब इसके अंदर जो हम ऐड करेंगे ना, अब वो ऐड करने वाले हैं जी, हमने जो लस्सी हमने तैयार कर ली हुई थी जिसके अंदर हमने बेसन डाला हुआ था, तो इसको अब शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब हमारी कड़ी जो है अब पकना स्टार्ट होगी और इसके अंदर हम 1 जग पानी का वो शामिल कर देंगे ताकि कड़ी जो है अच्छे तरीके से पक जाए, कड़ी का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। और आपको एक बात बताऊं, जब भी आप कड़ी बनाएं इस पे बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। कड़ी आसानी से नहीं बनती, ये बहुत मेहनत से लो फ्लेम पे जब इसको बॉयल आ जाएगा, लो फ्लेम पे इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 20-25 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ना है। फिर ही असल जो कड़ी का जो फ्लेवर है, टेस्ट है ना, वो निकल के आता है। और जब अब हमने जो पकौड़ों का सामान है वो रेडी कर लिया हुआ है, अब इसको हम बनाएंगे और कड़ी के अंदर शामिल करेंगे। आपको पता है ना इसके अंदर मैंने क्या डाला था, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, आलू, सब्ज़ मिर्चें और सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, अनारदाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल करके इसको 15 मिनट के लिए मिक्स करके तो इसको रख देंगे ताकि पकोड़े हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार हों। तो चलें जी, हम पकोड़े इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और इसको बनाएंगे। इस पे भी टाइम लगता है, इसको धीमी आंच पे हम पकाएंगे ताकि पकोड़े हमारे अच्छे तरीके से अंदर से कुक हो जाएं। और जैसे ही हमारे पकोड़े तैयार होंगे फिर हम इस कड़ी के अंदर शामिल करेंगे। और जब मैं इसको तड़का लगाऊंगी ना, वो वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, वो देखने वाली वीडियो है। इतना ज़बरदस्त मज़े का तड़का लगेगा कड़ी को कि आपका देख के कड़ी खाने को दिल ना किया तो आपने मुझे बताना है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये कड़ी की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि कड़ी बनाना भी हर किसी का काम नहीं होता। कड़ी बनाना भी किसी किसी का काम होता है, क्योंकि इस पे बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। जब आपको बताऊं, अगर मेहनत नहीं हम करेंगे ना तो हमारी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। जिस चीज़ को हम मोहब्बत से, प्यार से, उस चीज़ को लगन से बनाएंगे ना, उसका टेस्ट जो होता है ना वो अलग ही होता है। असल टेस्ट ही वो होता है जिसको हम प्यार, जिसके अंदर हम प्यार डालेंगे, मोहब्बत डालेंगे और उसको दिल लगा के हम वो काम करेंगे। और असल जो है ना चीज़ ही वो है खाने वाली। किस किस का वैसे दिल कर रहा है ये कड़ी की रेसिपी देख के, पकौड़ों को देख के,
ये अभी ये कढ़ी बनाने को किसका वैसे दिल किया है। अगर आपको मेरी कढ़ी की रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि डेली हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलें जी, दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।